संसार में असुरों का आधिपत्य हो गया। सारी धराधाम पर असुरों का आधिपत्य हो गया, अधिकार हो गया, और देवता इधर उधर भागने लगे, गिरी कंदराओं में छुप करके अपना समय बिताने लगे। कहीं देख के अगर देवताओं को पा जाते तो बड़ा दंड देते। एक दिन सारे दैत्यों ने जाकर के स्वर्ग पर आक्रमण कर दिया, स्वर्ग को भी खाली करा लिया, स्वर्ग पर भी आधिपत्य प्राप्त हो गया। देवता गिरी कंदराओं में समय व्यतीत कर रहे हैं। देवता भगवान श्री हरि की शरण में गए, हे प्रभु इस समय सारे धराधाम पर दैत्यों का आधिपत्य हो गया है, हम देवताओं का राज्य छिन गया, कृपा करके कोई ऐसा उपाय करें कि पुनः हमें स्वर्ग इत्यादि लोग प्राप्त हो जावे। भगवान ने सुंदर उपदेश दिया, अरे देवताओं, अगर कहीं पुनः स्वर्ग को पाना चाहते हो तो फिर अपने भाई दैत्यों से मित्रता कर लो। देवताओं ने कहा, श्री हरि नारायण, उन भाइयों के द्वारा, उन्हीं दैत्यों के द्वारा तो हम छुप करके समय व्यतीत कर रहे हैं, गिरी कंदराओं में हैं, अगर कहीं वो देवताओं को पा जाते हैं तो बड़ा कष्ट देते हैं। और आप कहते हैं कि हम देवता सब दैत्यों के पास चले जाएं। हाँ हाँ देवताओं, इस समय महाराज बलि का आधिपत्य है, आप महाराज बलि के पास में जाकर के मित्रता कर लो, और जब देवताओं में और दैत्यों में संधि हो जाएगी, मित्रता हो जाएगी, तो प्रस्ताव रखना समुद्र मंथन करने का। प्रभु, मंथन करने से क्या प्राप्त होगा? भगवान ने कहा, देवताओं, अगर कहीं समुद्र मंथन किया गया तो उसमें से अमृत प्राप्त होगा, और जब अमृत मिल जाएगा तो सारे देवता अमृत का पान कर लेना, अमर हो जाओगे, फिर कोई भय नहीं रहेगा। हे राजन, सारे देवताओं ने ये स्वीकार कर लिया, दैत्यों से मित्रता हो गई, प्रस्ताव रखा गया, हम देवता और दैत्य मिलकर के समुद्र मंथन करेंगे, उसमें से जो भी रत्न हमें प्राप्त होंगे आपस में बांट लेंगे। देवताओं का प्रस्ताव दैत्यों को अच्छा लगा, तैयार हो गए। देवता और दैत्य समुद्र मंथन के लिए समुद्र के समीप में पहुंच गए, मंथन प्रारंभ करना चाहते हैं, लेकिन मंथन कैसे हो ये मन में विचार आया। मंथन करने के लिए सबसे पहले मथानी की जरूरत है। सारे देवताओं ने भगवान श्री हरि नारायण से प्रार्थना की, हे प्रभु, आप ही करने वाले हैं और आप ही कराने वाले हैं, हमें तो आपने निमित्त बनाया है, ये मंथन हम देवताओं से दैत्यों से होने वाला नहीं, कृपा करके आप ही सहयोग करें। मथने के लिए मथाने की जरूरत है। श्री हरि नारायण ने मंदिराचल पर्वत को लाकर के मध्य में समुद्र में स्थापित कर दिया। कढ़निया की जरूरत पड़ी रस्सी की, तो बासुकी नांग को लाकर के रस्सी बना दी और मंथन प्रारंभ हो गया। जब मंथन प्रारंभ हुआ तो पर्वत धीरे धीरे भार के कारण जल में प्रवेश करने लगा। उसी समय भगवान श्री हरि नारायण ने एक स्वरूप प्रकट किया, कच्छप स्वरूप में भगवान प्रकट हुए। बोलिए श्री कच्छप नारायण भगवान की। और अपनी पीठ पर उस पर्वत को धारण कर लिया। जब मंथन हो रहा था तो सारे देवता और दैत्य उस मथानी को चलाना चाहते हैं, तो मथानी घूम नहीं रही है। श्री हरि नारायण से निवेदन किया तो हे राजन, एक स्वरूप से भगवान श्री हरि नारायण मंथन भी कर रहे हैं। राजन, भगवान के उस स्वरूप का दर्शन करें, कितना सुंदर स्वरूप है। पीतांबर कसे हुए हैं, बड़ा सुंदर मुकुट लगाए हैं, और मंथन करने के द्वारा जो श्रम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, तो उस श्रम के द्वारा सारे मुख पर
जो श्रम बिंदु है, पसीने के जो बिंदु हैं, ऐसे चमक रहे हैं, ऐसे दिखाई दे रहे हैं राजन, जैसे कि सीप पर मोती दिखाई देते हैं। बड़ा सुंदर स्वरूप है, उस स्वरूप का आप दर्शन करें। हे राजन, मंथन प्रारंभ हुआ, और जब मंथन प्रारंभ हुआ तो सबसे पहले उसमें से बड़ा भयंकर जहर निकला, और जब जहर निकला तो तीनों लोगों में उसके तेज का प्रभाव फैलने लग गया। श्री हरि नारायण ने कहा देवताओं से कि भैया आप ले लो इसको। देवताओं ने कहा हे प्रभु, इसको लेकर हम क्या करेंगे, इसे हम धारण नहीं कर सकते। दैत्यों से कहा भैया आप ले लो, शर्त तो यही रखी गई थी कि आपस में बांट लेंगे, बांट लो। दैत्यों ने भी मना कर दिया। श्री हरि नारायण ने भूत भावन भोलेनाथ को याद किया, और भगवान भोलेनाथ भी प्रकट हो गए। भगवान भोलेनाथ के निवेदन किया हे प्रभु, ये बड़ा भयंकर जहर निकला है, इस जहर को आप ले लो। तो भगवान भूत भावन भोलेनाथ जैसा देवता तो इस संसार में कोई है ही नहीं, जिनका नाम भोग ले। विशेष न भक्त को परेशान करते हैं, न स्वयं परेशान होते हैं, जिनका बस एक नियम है, तुमो प्रति राम राम दिन राती, ओ सादर जपहू अनंगे अराती। बस एक ही कार्य है भगवान भोलेनाथ का, राम नाम के मंत्र का जप करना, और जप में इतने मस्त रहते हैं कि संसार की सुध ही नहीं रहती। बड़े भोले भाले देवता हैं, इतने भोले भाले। एक बार वृष्णि नंदन शकुनी का बेटा, जिसका एक नाम था बरकासुर और दूसरा नाम था उसका भौमासुर, भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न किया और भोलेनाथ से वरदान मांग लिया कि मैं जिसके सिर पर हाथ रख दूं वो भस्म हो जाएगा। भोलेनाथ ने वरदान दे दिया, और जब वर को पा लिया तो भगवान को भोलेनाथ को भस्म करने के लिए तैयार हो गया। भगवान भोलेनाथ के सिर पर हाथ रखना चाहता है तो भगवान भोलेनाथ इधर उधर भाग रहे हैं। अंत तो गत्वा अकौवा के फूल में समय बिताया। श्री हरि नारायण को याद किया तो श्री हरि नारायण तो छलिया देवता है, और बिल्कुल जब तक सुनिश्चित भक्त को पक्का न कर ले तब तक देते भी नहीं है। श्रीमद् भागवत में स्पष्ट कहा गया है, अगर धन की कामना रखते हो तो भगवान भोलेनाथ का भजन करो, माला माल हो जाओगे। और कहीं लक्ष्मी की कामना करते हो, नारायण का भजन करते हो, तो नारायण लक्ष्मी तो देंगे, लेकिन पहले परीक्षा लेंगे। और कलयुग में हम और आप तो थोड़ी सी परीक्षा में व्यथित हो जाते हैं। अगर कहीं थोड़ा सा जीवन में कष्ट आ गया तो फिर तुरंत भगवान को, अरे भगवान हमने क्या किया, हमने तो खूब भजन किया, आप की संपत्ति सब जितनी थी सारी लगा दी, और हमारे जीवन में हम ही आपको भजते हैं, हम ही को कष्ट है। आज से सिंहासन उठाई बाहर में मंदिर में रखे आए शंकर जी अपनी जल चढ़ाओ। लेकिन पहले के भक्तों को देखें, नारायण ने तो ऐसी परीक्षा ली, अगर उन भक्तों को भी हम आप याद करते हैं जिन भक्तों ने वो परीक्षा पास की, तो हृदय कंपित होने लगता है। मूरत ध्वज जैसे राजा भगवान नारायण ने परीक्षा ली, पहुंच गए, साथ में भगवान सिंह को लिए हैं। राजन, आज आपके यहाँ भोजन पाएंगे, और ये जो हमारा शेर है ये भी भोजन करेगा, और शेर का भोजन है मांस, तो ये मांस खाएगा। और ये वो शेर है ऐसा वैसा मांस नहीं खाता, ये तुम्हारे बेटे का मांस खाएगा।
और कब खाएगा? जबकि दोनों पति पत्नी अपने बेटे को आरे से चीरो, 2 भागों में बांट दो। और शर्त यह है कि आंसू नहीं आना चाहिए। अगर आंसू आ गया तो फिर हमारा शेर भोजन नहीं करेगा। कोई ऐसी परीक्षा दे सकता है क्या? श्री हरि नारायण तो बगैर परीक्षा के देने वाले नहीं। भगवान भोलेनाथ तो भोले भाले हैं। भगवान ने आदेश दिया, हे भोलेनाथ इस जहर का पान कर लो, और तैयार हो गए। शंख में रखा गया जहर भोलेनाथ को अर्पित कर दिया। भोलेनाथ ने भी बड़ा सुंदर उपाय किया, इष्ट देव को याद किया। हे प्रभु, मुझ में भी ये सामर्थ्य नहीं कि मैं इस जहर का पान कर लूं, लेकिन देवताओं का कार्य करने के लिए आप कृपा करके इसका भोग लगा ले, फिर जो शेष बचेगा उसको मैं पी लूंगा। और बड़ी सुंदर युक्ति अपनाई भगवान भूत भावन भोलेनाथ ने। बड़ा सुंदर बर्तन ढूंढा, किस बर्तन में रखूं इस जहर को। बड़ा भयंकर जहर है, तो बड़ा सुंदर बर्तन भी बना लिया। राम रूपी बर्तन बनाया। भगवान भोलेनाथ ने कहा रा, और जब रा कहा तो मुंह खुल गया, और जब मुख खुल गया तो उस जहर को पी लिया। और पीने के बाद में भगवान भोलेनाथ ने कह दिया मां। मानो राजन रा रूपी बर्तन में मां रूपी ढक्कन लगा करके भगवान भोलेनाथ ने उस भयंकर जहर को अपने गले में रख लिया। ना तो पेट में गया, ना मुख में रहा। और भगवान के नाम का प्रभाव देखें, जो जहर संसार को कष्ट देने वाला, संसार को व्यथित करने वाला, वही जहर भगवान भोलेनाथ के कंठ में भगवान भोलेनाथ का आभूषण बन गया। और उसी दिन से भगवान भोलेनाथ का एक नाम पड़ गया, नीलकंठ। बोले श्री नीलकंठ महादेव की जय। और वो जहर नाम के प्रभाव से बड़ा सुंदर आभूषण बन गया। हे राजन, यच्चकार गले नीलम अच्छ साधु विभूषणम। बड़ा भयंकर गरल जहर क्या बन गया? नाम के प्रभाव से आभूषण बन गया। श्री शुकाचार्य जी महाराज वर्णन करते हैं कि हे राजन, पुनः मंथन प्रारंभ हुआ। और जब मंथन हुआ तो उस समुद्र के द्वारा 14 प्रकार के रत्न प्राप्त हुए। श्री मणिरंभा वारुणी, श्री मणिरंभा वारुणी अमीय शंख गजराज, कल्पद्रुम शशिधेनु धन धनवंतरी विश्वबाज। बड़ी सुंदर कामधेनु नाम की गाय निकली। गाय स्वर्ग के लिए प्रदान कर दी गई। कल्प वृक्ष स्वर्ग की संपत्ति बन गई। उच्चैश्रवा नाम का घोड़ा दैत्यों को दे दिया गया। ऐरावत नाम का हाथी स्वर्ग की संपदा हो गई। कौस्तुभ मणि निकली, मणि भी श्री हरि नारायण को अर्पित कर दी गई। धनवंतरी जी महाराज, लक्ष्मी महारानी प्रकट हुई। और जब लक्ष्मी महारानी प्रकट हुई तो प्रकट होने के बाद में उन्होंने नारायण का वर्ण कर लिया। लक्ष्मी नारायण को प्राप्त हो गई। अंत में हे राजन, धनवंतरी जी महाराज प्रकट हुए, जिनके हाथ में अमृत का कलश है। बड़ा सुंदर स्वर्ण का घट है और उसमें अमृत भरा हुआ है। दैत्यों ने देखा, दैत्य उस समय सबल थे, बलवान थे, बल का उपयोग किया और उस अमृत को छीन लिया। और छीन करके भागना प्रारंभ करते हैं। देवताओं ने देखा, हे प्रभु, अगर कहीं इन दैत्यों ने अमृत का पान कर लिया तो अभी तो हमारा ठिकाना है, फिर कहीं ठिकाना मिलने वाला नहीं। कृपा करके
आप ही कोई ऐसी लीला करें कि जिससे हम देवताओं को अमृत पान करने के लिए मिल जाए। अगर कहीं इन दैत्यों ने अमृत पी लिया तो फिर बड़ा अनर्थ हो जाएगा। श्री हरि नारायण ने बड़ा सुंदर स्वरूप बनाया। हे राजन, इतना सुंदर स्वरूप है कि उस स्वरूप को देख करके जिसने उस स्वरूप को देखा वो भगवान के का ही हो गया। बड़ा सुंदर मोहिनी नारायण स्वरूप धारण किया। बोलिए श्री मोहिनी नारायण भगवान की। बड़ा सुंदर स्वरूप है। हाव भाव कटाक्ष करते हुए स्त्री स्वरूप धारण किए हुए हैं।